हल्द्वानी में अतिक्रमण को लेकर सियासत तेज हो गई है। अतिक्रमण के नाम पर आजकल हल्द्वानी में अनावश्यक रूप से आम और खास हर किसी को परेशान किया जा रहा है, जो निंदनीय है। अतिक्रमण रोकना नगर निगम का मुख्य कार्य है। इसके बाद भी अतिक्रमण होता है तो ये नगर निगम की असफल कार्यप्रणाली का एक जीवंत उदाहरण है। देखिए हमारे संवाददाता मुकेश सक्सेना की ये रिपोर्ट। सुनने और देखने को मिलता है कि नगर निगम द्वारा पहले तो अवैध निर्माण को संरक्षण देकर अतिक्रमण करवाया जाता है, फिर दबाव में आकर अतिक्रमण को हटाने के लिए तोड़फोड़ करके लोगों को बेरोजगार किया जाता है। नगर निगम द्वारा किसी भी व्यक्ति या परिवार के साथ ऐसा किया जाना अमानवीय है। नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने कहा कि हल्द्वानी के विधायक जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस तरह से उन्होंने उनकी मां के द्वारा मंगल पड़ाव में मछली मीट वालों की दुकानों को बसाने का काम किया था, जिसके बाद उन वोट्स को लेकर वादे किए गए थे, वह वादे सिर्फ झूठे थे। इन कांग्रेस ने वोटों के लिए हल्द्वानी जनता को गुमराह किया। देखिए, अतिक्रमणकारी कोई भी हो, अगर अतिक्रमण से शहरवासियों को असुविधा होती है तो अतिक्रमण को चिन्हित करके उसको हटाना ये प्रशासनिक व्यवस्थाओं में आता है, नगर निगम के दायित्व में आता है। और जहाँ तक ठेला फड़ व्यवसायी हैं, इनके लिए वेंडिंग जोन इत्यादि सब निर्धारित हैं और उनका पुनः निर्धारण भी किया जा रहा है ताकि सबका कार्य चले। मैं भी जानता हूँ कि एक ठेले के पीछे ठेला वाला ही नहीं, उसके पीछे उसका परिवार होता है। लेकिन किसी भी सूरत पर व्यावहारिक रूप से किसी को भी कहीं पे भी रेडी फल लगाना के साथ साथ वहाँ पर उसको स्थायी स्ट्रक्चर बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और ये अतिक्रमण हटाओ अभियान लगभग चलता रहता है और चल रहा है। जहाँ तक मछली बाज़ार की मैं बात कहूँगा, मछली बाज़ार 2 स्कूलों को बिल्कुल ढक दिया गया। वहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अमीर के पढ़ते हैं, ये विषय नहीं, विद्यार्थी पढ़ते हैं वहाँ। उन विद्यार्थियों को कैसा लगता होगा, उनके प्रधानाचार्य को, उनके शिक्षकों को, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। और इनको प्रशय देने का काम, जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिवार में पूर्व में विधायक रही श्रीमती डॉक्टर इंदिरा देश जी का ही रहा है। कभी उन्होंने किसी चीज़ का स्थायी समाधान नहीं ढूंढा। वोटों की राजनीति करी, जो कि ठीक नहीं है। शहर बिल्कुल वोटों की राजनीति के कारण इसका सुनियोजित विकास ठप सा पड़ गया है। और जहाँ तक वो आरोप लगा रहे हैं कि खींच है, ये खींच नहीं। मैं तो लगभग 22 साल की उम्र से चुनाव लड़ता हुआ आ रहा हूँ, कई बार जीता हूँ, कई बार हारा हूँ, ये सब चलता रहता है। और जहाँ तक वो एक दावा कर रहे थे कि मेरे घर से अतिक्रमण को आप शुरू करें, अगर मैंने अतिक्रमण किया है तो उनको मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक PIL भी लगी है, जिसमें उनके द्वारा अवैध जो पार्क और DK पांडे जी द्वारा, पूर्व स्वर्गीय चेयरमैन द्वारा जो ठंडी सड़क के निर्माण किया गया था, उसको उन्होंने बाधित किया है। और दोनों पार्कों को उन्होंने गलत तरीके से फ्री होल्ड कराया है। नहीं, बिल्कुल अवश्य एक बारी धुरना हुई है। मुझे याद है जब माता जी पहली बारी मंत्री बनी थी सरकार में, तब भी यहाँ पे कई बारी ऐसे आरोप लगाए गए और सारे आरोपों में बिल्कुल साफ, बिल्कुल पाक साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लगाए, जो हमारा जो भी 1-1 इंच भूमि अगर हमारी है वो फ्री होल्ड है, लीगली फ्री होल्ड है और रजिस्टर्ड भूमि है। कहीं पे भी अतिक्रमण आधा इंच का भी नहीं है। और यह मेयर साहब का मैं समझ सकता हूँ, बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लिया तो वो घर में तोड़ फोड़ तबाही मचा रहा है। तो मैं उनसे अपनी सद्भावना व्यक्त करना चाहता हूँ, साधुवाद देता हूँ उनको। और मेरी यही आशा है, देखिए जो गरीबों पे उत्पीड़न हो रहा है और अन्याय हो रहा है, मेरी आवाज़ उसके खिलाफ। तो इसलिए अगर वो ऐसी बातें करना चाहते हैं तो कोर्ट में विचाराधीन मामला है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, जब अगली सुनवाई हो तो वो भी बैठे मेरे साथ और सुन ले कोर्ट में क्या दिशा निर्देश मिलेगा, उसके हिसाब से सब हो जाएगा। न्यायालय पे तो सबको भरोसा है और न्याय पे सबको भरोसा है, तो न्याय संगत कार्रवाई होगी। कोर्ट का विचाराधीन जो भी मसला होगा उसमें पाक साफ बरी होंगे। और जिसने हमारे खिलाफ लगाई है, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ उसकी फटकार लगाई जाएगी कि उन्हें कोर्ट का और पब्लिक का और टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करा और समय बर्बाद करा।